दूसरे मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़ेंगे। सूरजपाल अम्मू जी बहुत बार विवादों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, इरादतन रहते हैं या फिर नहीं, हम नहीं कह सकते। अच्छा, क्या कारण है कि चूंकि गुरुग्राम की बात है तो पिछले दिनों आपकी ओर से कई बयान भी दिए गए, एक धर्म विशेष को लेकर आप बहुत आक्रामक रहते हैं, क्या कारण है इतने प्रेम का? पहले गुड़गांव के विकास पे आ जाओ। जी बिल्कुल, आइएगा। गुरुग्राम के विकास को लेकर भी हम बात कर सकते हैं। मेरे बड़े भाई विधायक हैं, बादली के विधायक हैं, कुलदीप जी मेरे मित्र हैं। छोटा भाई, मैंने मित्र कह दिया। इन्होंने कहा वर्ल्ड फेमस हो गया गुड़गांव। हाँ हो गया है। वाड्रा साहब यहाँ रहते हैं, प्रियंका जी यहाँ रहती हैं, और बहुत सारे नेता लोग यहाँ रहते हैं। इन्होंने कम से कम ये तो माना कि प्लानिंग में कमी रही, 10 साल इनकी सरकार रही। ये सच्चे नेता की पहचान है, अच्छे नेता की पहचान है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने जो 10 साल राज किया, अगर वो प्लानिंग सही की होती तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये जो जल भराव की समस्या है वो ना हो। 8 साल भी तो काफी है ना सिस्टम में बदलाव के लिए। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने एग्री भी किया, बट आप 8 साल में आप लोग कर सकते थे अगर करना चाहते तो। हमने जो किया है वो सबको दिखता है। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी ने जो विकास किया है, गुड़गांव की चिंता की है, प्रदेश की चिंता की है, हरियाणवी एक की बात की है। हम लोगों ने जात पात के नाम पे, किसान आंदोलन के नाम पे हरियाणा को जलाया नहीं है। हमने सेक्शन 4 और 6 के नोटिस भेजकर किसानों को लूटा नहीं है। हम लोगों ने एक परिवार के लिए काम नहीं किया। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश की जनता के लिए 2.5 करोड़ लोगों के लिए काम किया है। हम लोगों ने कभी पक्ष विपक्ष की बात नहीं की, हमने हरियाणा के विकास की बात की है। आज अगर बारिश हुई है, इसमें भी नरेंद्र मोदी और शायद मनोहर लाल जी का हाथ हो। बारिश तो हमने कराई है, इसकी प्लानिंग हमारी है। अच्छा, फंस गए हैं नहीं, जो चिंटल वाली बिल्डिंग गिरी, चिंटल वाली बिल्डिंग गिरी, जो इनके समय में जो CLU दिया गया, उसके अंदर भी शायद हमारा हाथ होगा। इन लोगों के कितने कारनामे गिनाऊं मैं बहन जी आपको? ज्योति सांगवान नाम है मेरा। अच्छा सूरजपाल अम्मू जी, देखिए ये तो एग्री कर रहे हैं कि गलतियां हमारी भी थी, आप लोगों की भी थी, और वत्स जी, सूरजपाल अम्मू जी का कहना है वाड्रा रहते हैं यहाँ पर, और प्रियंका गांधी के कारण फेमस हुआ है तो उसी चीज के कारण हुआ है। एक परिवार की राजनीति आप लोगों ने की है, और अगर बरसात होती है तो उसमें तो PM और CM कुछ नहीं कर सकते। हालांकि जल निकासी को लेकर तो जाहिर है सिस्टम काम करेगा। बहुत जल्दी एक प्रतिक्रिया आपके। देखिए, बड़े भाई है, बड़े सम्मानित है, और मैं इस मंच पर राजनीतिक रूप नहीं देना चाह रहा था, पर 2-3 बातों का मैं जवाब दूंगा अब अच्छे से। मैं बड़े अदब से भाई की इज्जत करता हूं। इन्होंने बात कही वाड्रा जी और प्रियंका जी की, अच्छी बात है। आप लोगों को कब तक मूर्ख बनाओगे? मैंने तो सिर्फ इतना कहा, गुड़गांव में रहते हैं। आप रुकिए। अब मैंने उनका पता तो किसी को बताया नहीं। और आलियाज में रहते हैं, DLF में रहते हैं, वो 20-20, 25-25 करोड़ के फ्लैटों में रहते हैं। मैंने कुछ कहा है क्या? मैंने सिर्फ ये कहा वर्ल्ड फेमस हो गया है मेरा गुड़गांव, यहाँ पर वाड्रा जी और प्रियंका जी रहते हैं, इतना कहा है। इतनी बात पर आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। अभी कुछ कहा था आपने, जवाब तो सुने। आप अगर बहस करना चाहते हो तरीके से कर लो, नहीं तो आप, ऐसा है आपने शुरुआत करी है तो उसका जवाब सुन ले, और फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं 1 घंटा के 4 घंटे में आपके हर तरीके से बैठने के लिए तैयार हूं। आजकल खाली है आप लोग? हाँ ना, बिल्कुल। अरे छोड़ो इस बात को अम्मू जी, मैं सब जानता हूँ, उस बात को छोड़ो, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। प्रियंका जी और इन्होंने वाड्रा जी की बात करी। इन्होंने पूरे देश को 8 साल हो गए, 8 क्या 10 साल हो गए गुमराह करते। वाड्रा जी, जीजा जी। भाई जीजा कर रहे तो जेल में गिर रहे के दीवार। अगर भ्रष्ट था, मैं कह रहा हूं, आपने खूब ED CBI सारी सब इंक्वायरी करा ली, क्यों नहीं डाला? और मैं आज आपको कह रहा हूं, आज आपने कहा नफरत, आपने 2016 का जिक्र किया। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, 2016 का दर्द मैंने भी देखा था। और जो जात और उसकी धर्म की बात करते हैं, जो आपने 8.5 साल में जो देश को आपने तोड़ने का काम किया, आपको देश की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। देखिए, देश बढ़ेगा प्रेम से आगे, गुड़गांव बढ़ेगा प्यार से आगे, हरियाणा बढ़ेगा प्यार से आगे, नफरत से कभी आगे नहीं बढ़ता। अम्मू जी, आप लोगों पर भी तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे ना, ठीक है? इनके किसने किया तुष्टीकरण? कौन करता है तुष्टीकरण? आरोप तो लगते हैं। कौन करता है तुष्टीकरण? ये एक चीज नहीं, कौन करता है तुष्टीकरण? अल्पसंख्यकों को कौन करता है तुष्टीकरण? सारे सोर्सेज को लेकर कौन करता है?
आरोप तो और आप लोगों सुनो पर मेरी है। बात, ये बात कर रहे थे सीएलयू की। ऐसा है, मैं एक एक आदमी को जानता हूँ। सीएलयू की बात की हमने क्या? आपने कहा ना बहुत सीएलयू दे दी, ऐसा हमने तो सीएलयू नहीं आपने बंद कर दी अच्छा क्या? चलो एक बात तो आप एक ये फायदा बताइए, तो हो रहा है कि आपने आपको CLU बंद अपने कर दी क्या? कुकर्म याद आ रहे हैं। नहीं, नहीं, ये बहुत आप- अच्छी बात है। आपने सीएलयू की बात कुकर्म- आपने की, जीजा जी सुनो, की बात सुनो, आपने सुनो, की। उसी हमने तो नहीं कांग्रेस के गीत पढ़ते थे आप, मैं आपको जानता हूं। दूसरा, आप आज देश के अंदर, चलो प्रियंका वाड्रा जी तो ठीक है, अडानी अंबानी का भी तो नाम ले दो। वो रिश्तेदार है क्या तुम्हारे, जो पूरा देश लूट के दे दिया आप लोगों ने, दोनों ने, मोदी और अमित शाह जी ने। हम दो हमारे दो की जो मतलब बात आपके चल रही जो है, रिश्तेदार हैं वो नहीं नहीं, लूट वो सकते वो हैं। आपके, चलो वो हमारे रिश्तेदार हैं मान लिया। नहीं। आप बताइए ना, अडानी अंबानी क्या आज एमए बीएड बीएससी इंजीनियर ज्योति जी जवाब दे लड़के दो। जो जॉब के ठीक जो है, आपने बहुत- बेरोजगारी आपने की तो जहां बहुत सारे बात हो रही सवाल है, पूछ लिए वत्स साहब, अब जवाब भी आप ले लीजिए। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते हैं और शायद आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे दो की बात कही कि पूंजीपतियों को भी फायदा पहुंचाया जाता है, कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं करती। शायद यही सवाल आपका था। बहुत जल्दी। अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री ने करोड़ों गरीब घरों में टॉयलेट